बरसात के बाद खेती बाड़ी का चालू होता, तो ये मेजर 3-4 महीने को नरेगा में रोजगार मिलता है। तो बड़ी समस्या में गाँव में जा रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, तो सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी कह रहे थे सब नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा। तो एक बार आपका फोकस भारत सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि लोगों को रोजगार मिले, नरेगा में जो 100 डेज उनके पूरे उनको मिले। ऐसी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति के कार्मिकों को आप पाबंद करें, 100 रुपये उससे में चलते थे तो उसका बड़ा भी मांगे। ये हमारे यहाँ जयपुर में पुलिस स्वीकृत की 9 चौक से चांदा चौक, अब उसको दूसरा से लोग तो उनके रंग नष्ट हो गए, लिप्स हो गई। अब हम बार बार क्या जवाब देंगे, उसका थोड़ा स्पीड बढ़ावा, आपकी स्पीड को थोड़ी बढ़ाओ। अभी आप इसी माइक से बोलो, सबको पता चले। अच्छा क्या बोलो सर, इसमें धारा 11 की कार्रवाई का जो प्रारंभिक प्रकाशन है वो अपन ने 2 अप्रैल को न्यूज़ पेपर करवा दिया। वहाँ से करवाने के बाद डीएपीआर ने अपन को फाइल भेज दी और हमने मतलब कितना किसको देना है उसके लिए साहब के पास निवेदन कर दिया। साहब के पास तो जैसे रिपोर्ट आएगी भाई कौन से काश्तकार की फाइनली कितनी जमीन जा रही है और कितना मुआवजा मिलना है, वो सब होने के बाद उसका वापस फाइनल प्रकाशन होगा। और हो गए 15 दिन हो गए, 15 दिन तक समय होता है। अब हम अवार्ड जारी कर सकते हैं, तो अवार्ड बनवा दो बता। हाँ, ये बना के कौन देगा? सुखपाल जी बनाएंगे, आप लोग को एजेंसी की सर। वो पहले जो प्रधान जी का वो अनुभव है उनको राम ओम की वो एनएचए का भी उन्होंने बनाया बाईपास का। अब आपका फोन आया इसमें हमें अवार्ड करेंगे तो जमीन अवार्ड करेंगे। हाँ नहीं, इसमें आप नहीं करेंगे सर, सब जगह जमीन होगी। नागपुर बात में नागपुर चौक है चौराहे से ये इसमें तो सर एलो होगा, इसमें सर चीफ साहब आके गए थे, उन्होंने फाइनली बताया। तो वो आप उसका करो ना, डिवीजन करो, कब करेंगे आप? लेटर तो ऐसे साहब के लिए कर देंगे। अगले 3 दिन में सर डीपीआर हमारी फाइनल हो जाएगी और चौथे दिन हमें कितनी लैंड एक्वायर करनी है, कौन से आरआईसी अफेक्टेड होंगे, वो सब फाइनल डिटेल आपको डीपीआर का फाइनल काम चल रहा है। और इसमें एडिशनल चीफ साहब ने बताया था कि चावले चौराहे की तरफ भी अपन को पार्किंग स्पेस और 9 चौक की तरफ भी पार्किंग स्पेस के हिसाब से डिजाइन करना है, ताकि कोई हैवी और भारी वाहन लंबा वाला आए तो वहाँ टर्न हो गया वापस उठ के चला जाए, ऐसे नहीं वहाँ जाके फंस जाए घूमने के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चावले चौराहे पे है। तो वहाँ दोनों साइड से और लैंड एक्वायर करेंगे ब्रिज के अलावा, तो वहाँ पार्किंग स्पेस और टर्निंग रेडियस मिल जाए, उतनी सफिशिएंट जगह हो। जी अपराधियों का इसमें ऊंचा में लोग कब्जे हो रहे हैं, आप ही थोड़ा सहयोग करो। कोई दिक्कत है क्या? इधर भी कल जाके रास्ता घुमा देना, ठीक है सर।
पानी कब चालू कर दोगे ये बताइए। 5 दिन 5 दिन छोटी जगह टीम लगी हुई है। चलो 5 दिन में कर देंगे, संतोष तो ठीक है, 5 दिन में आप कर देना। क्षेत्र ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर महोदय को आना था, लेकिन अति आवश्यक बैठक की वजह से वो नहीं आ पाए। शिवसा भीलवाड़ा आदरणीय सम्मानीय भाटे साहब पधारे। मैं जहाजपुर क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ आकर हमारे किसान भाइयों को आम जन की समस्या सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश प्रदान किए। और इस ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का उद्देश्य राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के गुड गवर्नेंस के कारण ये प्रथम हर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद रखने का ये नियम है। तो मैं आदरणीय शिव साहब को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी हमारे प्रधान सरपंच सब मिलकर आपके हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकर उनका सहयोग करने में हम हमेशा तैयार रहते हैं और भविष्य में रहेंगे। सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पात्र व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और आप भी इसमें सहयोग कर रहे हो। बराबर आप मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि पहले दूसरे बजट में आजादी के बाद 75 वर्ष के बाद पहली बार हमारे को मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जहाजपुर में बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृति में शासन का, मुख्यमंत्री जी का, प्रशासन का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आपके निर्देशानुसार यहाँ के एसडीएम साहब राजकेश जी, तहसीलदार जी, विकास अधिकारी जी और जितने भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो अच्छी तरह सही तरीके से आम जन के कार्य करने में पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करने में उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कम समय में लंबे टाइम से व्यवस्था थी, चंबल प्रोजेक्ट की समस्या, बिजली की प्रोजेक्ट, पहले इस क्षेत्र में काम होना तो बात अलग है, लेकिन कोई प्रस्ताव भेजना नहीं चाहते थे और उस काम को रोकना चाहते थे। लेकिन अभी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे कुशल प्रशासक अधिकारी, आप जैसे अनुभवी सीओ जिला परिषद में आप काम देख रहे हो, हमारे कलेक्टर साहब भी बहुत त्वरित आम जन का बहुत सीधा उन्होंने आने का निमंत्रण दे रखा, वो भी कभी भी जन समस्या को लेकर जा सकते हैं। हमारे प्रधान साहिबा पंचायत समिति कुशल देवी जी पहले 5 साल तक आदरणीय सांसद में आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस के शासन में 5 साल तक सालों से वाली बैठक नहीं की और बैठक तो नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे आम जन के काम थे विकास के कार्यों को भी करने का प्रयास नहीं किया और नहीं होने दिया। जैसे हमारे ने आपके निर्देशानुसार कार्यभार संभाला, उसके बाद साधारण सभा की बैठक भी लगातार 3 महीने में हो रही है और आम जन के जो काम है प्रधानमंत्री आवास योजना के वो भी विकास अधिकारी का सहयोग लेकर आप कर रहे हैं। इस ब्लॉक में लगभग 10 से 15 हजार हमने प्रधानमंत्री आवास का सर्वे करवाया सेक्रेटरी साहब के सहयोग से। और राजस्व के जो प्रकरण पेंडिंग थे उनको प्रकरणों को भी 15 साल से हमारे यहाँ एसएम कोर्ट में कोर्ट नहीं चला। एसएम साहब लगातार प्रयास करते हैं और किसान भाइयों को वो उसका निर्णय कर रहे हैं। पत्थरगढ़ी का, सीमा ज्ञान का, अन्य अनेक प्रकरण है राजस्व के जो भी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको डाल दे रहे हैं। मेरा तो यही आग्रह है साहब, आप जिले के पंचायत विभाग के हेड हो, कप्तान हो, इस पंचायत समिति की दूरी 100 किलोमीटर है दूरी है, आपका इधर आना कम होता है, तो मेरा निवेदन है कि ये क्षेत्र और कोई साधन नहीं है, सिर्फ नरेगा के रोजगार पर जीवन यापन होता है किसान भाइयों का, और भी सुविधा नहीं है। क्षेत्र पिछड़ा है, कोटली ब्लॉक भी हमारा पिछड़ा है, तो इस क्षेत्र में आप इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजना का, राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं का
पात्र व्यक्तियों को अंतिम छोर में जो गरीब लोग बैठे हैं उनको दिलाने का मैं आग्रह करता हूँ। आप पधारे, आमजन की समस्या का समाधान किया, इसके लिए मेरी तरफ से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने शानदार जन सुनवाई करके लोगों का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलए साहब, एसपीओ साहब, साथी अधिकारीगण और पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण और मीडिया से पधारे हुए बंधु और पधारे हुए आम सम्मानित नागरिकगण, जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दूरस्थ बैठे लोगों को उनके द्वार तक जाकर के सुना जाए और उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए। आज करीब 60-65 परिवार है, आपके परिवारों पे विचार किया गया है और समय पर और त्वरित रूप से और नियमानुसार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इनका निस्तारण किया जाएगा। जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ आए, विशेष तौर से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का आपको निर्देश वैसे भी ब्लॉक स्तर पर ये आपको पहुँचाया जा चुका है कि जो निस्तारण का समय है उसको कम किया जाए। तो ये परिवार आप प्राप्त करें और इनको विदिन 3 डेज आप निस्तारण करें। कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनका निस्तारण समय ले सकता है, तो उसके लिए आप जो है बाकायदा आप उसके लिए दर्ज करवा सकते हैं सब। अब जो है कुछ बातें ऐसी है कि सरकार मूल रूप में तो आगे प्रकट नहीं हो सकती। सरकार तो एक अमूर्त चीज है। तो सरकार कौन है? सरकार आप हो। भौतिक रूप से मूल रूप से तो लोगों के लिए सरकार आप हो। और फिर सरकार क्या है? सरकार एक यूनिट है। सरकार बिजली विभाग नहीं है, सरकार जो है पीएचडी नहीं है, सरकार पीडब्ल्यूडी नहीं है, सरकार जिला परिषद नहीं है। सरकार तो एक है। जब एक है तो फिर एक होकर टीम के रूप में काम करना। तो यहाँ पे आप सब आए, एक टीम के रूप में काम करोगे और आमजन जो आपके पास आते हैं उनमें ये छवि जानी चाहिए कि सरकार पर हम विश्वास कर सकते हैं। जो आपके पास में परिवार लेके आ रहा है उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या जो है उसकी पीड़ा क्या है। अधिकारी पढ़ के सोचोगे तो आपको लगेगा परिवार की उसकी पीड़ा समझ में नहीं आएगी। ये बात मैं 32 वर्ष से सर्विस करता हूँ कि हर व्यक्ति पीड़ित भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो वास्तव में जो है उनको रिलीफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास में जो 30-40% ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको वास्तव में रिलीफ की आवश्यकता है। उसकी भावना को समझ के यदि आप काम करोगे तो सरकार का विश्वास निगम में कायम है। और हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें वेतन ले रहे हैं, ठीक है। जब हम वेतन ले रहे हैं, अच्छा खासा वेतन ले रहे हैं, सरकार समय समय पर हमें विभिन्न परिलाभ भी देती है, तो हमारा भी फर्ज है उसी अनुरूप हम जनता की सेवा करें, जिसके उद्देश्य से हमें रखा गया है। हम लोक सेवक हैं, हमें परिपक्व मानसिकता से और छोटी मोटी चीजों से दूर हट करके आम जन के परिवारों का त्वरित निस्तारण करना चाहिए। आप सभी यहाँ आए और पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एक इसलिए हो गया कि शायद पहली बार आया और दोस्तों को जानकार नहीं था। मुझे बताया गया कि 1.5 घंटा लगेगा, उसके विपरीत 2.25 घंटे लगेगा। तो इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देने के लिए। दूसरा जो है एमएलए साहब ने भी कहा कि नरेगा में काम कर नरेगा मेरे यहाँ पे जाजपुर और आपके कोटड़ी की कोई बदलावली पेंडिंग नहीं है। साहब मुझे पता
इनके भी बदलाव में है सब चीजों इवन की आपके लास्ट में दो आपकी सिफारिश आए तो वो भाई तो ऐसा भी है टूरिस्ट एरिया है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो है यहाँ पर अधिक से अधिक काम चले। विकट परिस्थिति है तो जैसे बीजू साहब उनको अवगत कराते रहते हैं तो आप विश्वास रखो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।